तो आशूरे के फ़ज़ाइल जो हैं ये तो आप सुनते ही रहते हैं, मैं उस तरफ डिटेल से नहीं जाऊँगा। नमाज भी पढ़ी जाती है, बहुत सी बातें होती हैं। हाँ, रोज़े के बारे में मैं कुछ बात मैंने अर्ज कर दी। अच्छा, ये भी था कि एक रिवायतों में ये भी मिलता है कि आशूरे का रोज़ा फ़र्ज था, फ़र्ज था ये। जब रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज किए गए तब आशूरे की फ़र्जियत ख़त्म हो गई और ये नफल में आ गया। सरकार ने फरमाया जिसको रखना हो रखे, रोज़े जो अब रमज़ान के जो फ़र्ज हो गए, फ़र्ज हुआ है, अब ये जिसको रखना है वो रखे। हाँ, ये है कि 2 रोज़े रखने का हुक्म सरकार ने फरमाया, यहूद से मुखालिफत हो जाए। यहाँ पर यह बात पता चली कि देखिए रोज़ा जो है इबादत है, रोज़ा इबादत है। यहूद भी क्या कर रहे थे? इबादत कर रहे थे। यहूदी भी इबादत कर रहे थे, अपने तरीके से कर रहे थे, रोज़ा रख रहे थे। रोज़ा इबादत की जा रही है, लेकिन सरकार ने फरमाया इबादत में भी सरकार के इस 2 रोज़े रखने से ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गैर मुस्लिम के साथ इबादत में भी मुशाबिहत हो जाए ये पसंद नहीं है। इबादत में भी सरकार ने अलग, यहूदियों से अलग होना है, नसरानियों से अलग रहना है। इबादत में भी सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए, मुखालिफत होनी चाहिए, यकसानियत नहीं होनी चाहिए। ये सरकार ने तालीम दी। और आज उम्मत क्या कर रही है? हर चीज़ में यहूदो नसारा की जो है पैरवी करे जा रहे हैं। उनकी पैरवी में, उनकी नकल करने में अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, फ़ख्र समझ रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न समझते हैं कि यहूद और नसारा की पैरवी करेंगे तो हम मॉडर्न हैं। नबी क्या फरमा रहे हैं और उम्मत क्या कर रही है, ये आज आप खुद देख सकते हैं। यहूद और नसारा दाढ़ियाँ मुंडाते हैं, हम मुंडा रहे हैं। यहूद और नसारा इन करके घूमते हैं, हम इन करके घूम रहे हैं। शर्ट पैंट पहन रहे हैं। चलिए, शर्ट पैंट पे मैं इतना नहीं बोलूँगा, ये अलग बात आ गई है, वो अलग मसला हो जा रहा है। पर हम टाई पहनना, फिर खड़े खड़े खाना पीना, सारी चीज़ें, खाया भी पिया भी जा रहा है खड़े खड़े। सरकार ने साफ मना फरमाया, क्योंकि ये कि उंगली डाल के बाहर निकाल दो अगर खड़े खड़े पिया है तो। हम यहूद और नसारा की पैरवी करने में हम आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। और नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में भी उनकी पैरवी को पसंद नहीं फरमा रहे, उनकी मुशाबिहत को पसंद नहीं फरमा रहे। हम मुशाबिहत करें क्या करेंगे? हम तो उनके साथ चलने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो बताइए हमें फलाह कहाँ से मिलेगी? जिनसे दूर रहने का मेरे आका ने हुक्म फरमाया, हम उन्हीं के साथ चले जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं। जिनको कुरान ने, हदीस ने दुश्मन फरमाया, हम उनके साथ जाने को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, मुझे भी, आपको भी, सबको, तमाम मोमिन को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। यहाँ से एक बात ये भी पता चली कि आशूरे का रोज़ा रखना, इबादतें करना बड़ी फजीलत की बात है। ये असलाफ से चला आ रहा है। रिवायतें बहुत सी हैं, कुछ आइम्मा ने उनको मौजू भी कहा, लेकिन अक्सर मशाइख ने उन्हें माना है और फ़ज़ाइल में सो उन रिवायत को कबूल फरमाया है। आशूरे के बारे में आता है कि आशूरे के दिन बहुत सी बातें हुई। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक आशूरे में, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाया आशूरे के दिन, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान से जूदी पहाड़ी पर जो आकर रुकी है वो भी आशूरे का दिन, अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो सेहत मिली वो भी आशूरे का दिन। बहुत सी बातें आशूरे, यहाँ तक कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत वो भी आशूरे का दिन, और आखिरी जो दिन होगा क़यामत आएगी वो भी आशूरे का दिन। तो आशूरे का दिन जो है ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ बहुत मुक़र्रब है, बहुत ताज़ीम वाला दिन है। बड़े बड़े काम अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से इसी दिन हुए हैं। अब यहाँ ये बात एक समझ में आती है कि बद मज़हब देवबंदी वहाबी जो कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए, किसी
काम के लिए किसी वक्त को मुकर्रर करना यह बिदात है। तुम कुरान खानी तीजे की है तो तीजे का दिन मुकर्रर कर लेते हो, यह बिदात है। पहले दूसरी बातें करते हैं, उसमें फिर उन्होंने फिर जब उनका जॉब दो तो फिर यह लाते हैं कि फिक्स करना यह बिदात है। तुम 12वीं शरीफ को ही 12 रबीउल अव्वल मनाते हो, यह बिदात है। फिक्स कर लिया, यह बिदात। ऐसे जाहिल एतराज़ात भाई, अगर फिक्स नहीं करे तो दुनिया का कोई काम ही नहीं हो सकता। कैसे? निकाह करना सुन्नत है, इबादत है। अब आप जाकर अपने खानदान में बोलिए भाई मेरा निकाह हो रहा है, मेरे बेटे का मैं निकाह करा रहा हूं, आ जाना। भाई कब आना, कब है निकाह, वो फिक्स नहीं किया, बस आ जाना। फिक्स करूंगा तो बिदअत हो जाएगा। कोई ये बोले तो खानदान वाले बोलेंगे पागल हो गया क्या, फिक्स नहीं करेगा तो आएंगे कब। ये तो मैंने एक मिसाल दी। तो यानी फिक्स करना, वो भी निकाह भी इबादत ही है ना। इबादत के वो लिए वक्त फिक्स कर रहे हैं। अन निकाह मिन सुन्नती, इबादत है निकाह करना। बल्कि हदीस में जिसने निकाह किया उसने अपना आधा दिन बचा लिया, शैतान रोता है ये बोल बोल कर। तो निकाह करना सुन्नत, इबादत। अब उसके लिए वक्त मुकर्रर करना तुम्हारे नजदीक बिदअत, हमारे लिए सुन्नत। तो फिक्स नहीं करेंगे तो कोई काम ही नहीं हो सकता भाई। तो फिक्स करना है कोई बिदअत या हराम या नाजायज नहीं है, बिल्कुल जायज है। जोहर की नमाज होगी, कब होगी भाई? होगी, बस ये टाइम है 5 घंटे का, इसके बीच में कभी। अरे तो कब आएंगे जमात के लिए इमाम साहब? फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स करेंगे तो बिदअत हो जाएगी। कहाँ से होगी जमात कायम भाई? सब फिक्स करते हैं, टाइम फिक्स हो गया हर जगह, चाहे अहले सुन्नत हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले खबीस हो, सब ने फिक्स करके रखा हुआ है। ये टाइम पे नमाज फिक्स करना ही पड़ता है। सरकार के ज़माने में फिक्स नहीं होता था ना, बल्कि साहबा के ईशा के वक्त तो याद है कि साहबा इंतजार में बैठे रहते तो सरकार बड़ी देर से कभी कभी तशरीफ लाते थे, कभी कभी ये तो जल्दी आ जाते थे। तो सारी बातें ये जहालत वाले एतराज़ात हैं, इनसे बस अल्लाह बचाए, पनाह में रखे, आमीन। अब यहाँ जो मैंने बताया, यहाँ जो लाने की वजह ये थी कि फिक्स करना अगर गलत था तो भाई तुम्हारे लिए गलत होगा, हमारे लिए। ना सिर्फ ये कि अंबिया की सुन्नत, बल्कि खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल का भी तरीका है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आशूरे को पसंद फरमा लिया। आशूरे के दिन को अल्लाह ने फिक्स कर लिया और बहुत से बड़े बड़े काम अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आशूरे के दिन किए हैं। बड़ी बड़ी बातें आशूरे के दिन हुई हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें आशूरे के दिन हुई और होंगी भी। क़यामत भी आएगी तो आशूरे के दिन आएगी, ये अल्लाह ने फिक्स कर लिया है। तो किसी चीज़ के लिए, किसी इबादत के लिए, किसी नेक काम के लिए वक्त मुकर्रर करना, दिन मुकर्रर करना, फिक्स करना, यह बिदअत नहीं बल्कि अल्लाह की भी सुन्नत है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।